हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ में देखिए कल के दिन सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और बात करेंगे देखिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर, बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, बात करेंगे देखिए FIS और DIS के डेटा के ऊपर, बात करेंगे देखिए अमेरिकी मार्केट को, और सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि देखिए सेंसेक्स में कल के दिन किस तरीके से देखिए वीकली एक्सपायरी हमको देखने को मिल सकती है। वन डे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि लगातार 3-4 दिनों से अगर आप निफ्टी को ध्यान से देखोगे तो ओपन होता है, ओपन होने के बाद देखिए गिर जाता है। यानी बाजार ओपन होता ही इसलिए कि वहाँ पे हमको सेलिंग दिखाई देती है। ये 3-4 दिनों से आपको पैटर्न दिखाई देगा। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे दिखाई दे रहा है वो इंडिया रुपीस है। अब काफ़ी लोग देखिए इस कमेंट के अंदर बोलते हैं कि सर इंडियन रुपीस तो ऊपर की साइड जा रहा है, इंडियन रुपीस में तो तेज़ी आ रही है, हम देखिए तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, तो मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सिर्फ एक यही चार्ट है जो हमको नीचे के चार्ट चाहिए। इस चार्ट में हमको तेज़ी नहीं चाहिए, इस चार्ट में हमको बिल्कुल तेज़ी नहीं चाहिए, लेकिन ये तेज़ी दिखा रहा है और हम 90 पार कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपडेट आपके लिए डाला था कि इंडिया रुपीस लगातार कमज़ोर हो रहा है और जो लगातार देखिए सेलिंग के साइड दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी अपडेट देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए डाल के रखे हैं। मीशो का जैसे IPO आ रहा है तो आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हो। इस जगह देखिए मैंने FIS और DIS के डेटा के बारे में बात बताई थी। यानी काफ़ी चीज़ें मैंने इस जगह देखिए आपके लिए डाल के रखी है, आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसके बाद आप हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो डीमैट अकाउंट के लिंक आप चेक कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए सबसे पहले अगर हम 1 दिसंबर की बात करते हैं तो 1 दिसंबर को देखिए बाजार ओपन होता है और गैप के साथ ओपन होता है। ये वही चीज़ है जब देखिए आपका GDP का डेटा आया था, आपका GDP का डेटा आया था और GDP कितनी निकल कर आई थी। इस जगह देखिए 8.2 की GDP देखिए निकल के आई थी। अब यहाँ पे भी मैं एक सवाल उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए GDP का डेटा निकल के आया और बाजार ओपन हो जाता है जो इसका प्रीवियस हाई था। यानी अगर हम बात करें तो 26,300 के पास। ठीक है, डेटा काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस डेटा में एक कमी थी। देखिए GDP का डेटा निकल के आया और देखिए GDP का जो डेटा हमारे पास आता है ये डायरेक्ट डेटा नहीं आता। यानी इसके अंदर जो महंगाई दर है वो घटाई जाती है। अब आप बताइए महंगाई का दर कितनी घटाई गई थी? 0। ठीक है, क्योंकि महंगाई इतनी दर है ही नहीं है, सरकार के डेटा के हिसाब से महंगाई दर नहीं है। ठीक है, अब जब महंगाई दर नहीं है, लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखोगे तो आपको कितना लगता है महंगाई दर कितनी होना चाहिए? 1%? ठीक है जी, आप मुझे कमेंट कर बताइए, या 2%, या आपकी 3%, या आपकी 4%? अब 4 से ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, आप मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिए। ठीक है, अगर महंगाई दर 1% है तो जो GDP डेटा निकल के आया था 8.0, जो होना चाहिए 7.2। ठीक है, अगर ये महंगाई दर आपकी 2% है तो फिर ये 6.2 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये महंगाई दर आपका 3 है तो ये आपका 5.32 होना चाहिए। अगर ये महंगाई दर आपका 4 है तो फिर ये आपका 4.2 आना चाहिए। यानी महंगाई दर, एक बार आप मुझे बताइए कि ज़मीनी स्तर पे महंगाई दर कितनी है। ठीक है, ये हमको इस जगह दिखाई दे रही है। अब साथ ही साथ में अगर मैं इस जगह बात करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल हम इस जगह हाल समझ लेंगे, लेकिन आप लॉजिक को समझो थोड़ा। अब यहाँ पे देखिए आपका ये रुपीस मैंने आपको लगाया। अब देखिए रुपीस को अगर आप देखोगे तो अभी हम $1 लेने के लिए कितना रुपीस देते हैं? अब हम रुपीस देंगे 90 रुपये। ठीक है, $1 लेने के लिए हम 90 रुपये लेंगे। अब यहाँ पे रुपीस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मुझे क्या लेना देना है रुपीस से, जाए ऊपर जा रहा है तो देखिए जो हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे दवाइयाँ करते हैं, क्रूड ऑयल करते हैं, गोल्ड करते हैं, और भी चीज़ें हम करते हैं, तो ये अब हमारे लिए महंगी हो सकती है। यानी पैसा अब हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब देखिए जी आपका 85 चलता था रुपीस और 85 से ये 90 हो चुका है। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर आप देखो तो 5 रुपए की उस जगह देखिए तेज़ी दिखाई दी।
ठीक है, ये आप लोगों के लिए तेजी है लेकिन ये गिरावट है। ठीक है, और सीधे सीधे जो हमारे सिर पे आ चुकी है वो इस जगह देखिए इन्फ्लेशन आ चुका है 6% का, यानी 6% अगर आप ध्यान से देखो तो सीधे सीधे देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब जब पूरा इम्पैक्ट क्यों दिखाई दे रहा है निफ्टी में, अगर आप मैं बात करूं तो अच्छा वाला तो चल रहा था निफ्टी आपका, इस जगह 26,300 था और 26,300 से हम नीचे आ चुके हैं, जो कि हमने देखिए हमने कल के दिन बात भी की थी कि ऑलमोस्ट 25,900 तक हम आने की कोशिश करेंगे और नीचे हमको सपोर्ट मिलेगा 25,800। एक बार मुझे कमेंट के अंदर आप बता दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक करके जाइए। ठीक है, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे FIS और DIS का डेटा समझते हैं। अब देखिए FIS और DIS पैसा लेकर आए, अगर मैं बात करूँ 1 जनवरी को पैसा लेके आए तो 1 जनवरी से अभी तक, यानी अगर आप देखो तो उनका जो पैसा लेकर आए वो सीधे सीधे 6% से डाउन हो गया, सीधे 6% से डाउन हो गया, 6% से नीचे डाउन हो चुका है। जो FIS पैसा लेके आए, स्टॉक में लगाया कोई बात नहीं है, इंडेक्स में लगाया वो भी बात नहीं है, ऑप्शन किया जो भी किया, लेकिन जो लगाया है ना वो सीधे ही 6% डाउन हो गया रुपीज़ के चक्कर में। अब इनके वजह से क्या हो रहा है कि अब जो कर रहे हैं आपके कैश में बिकवाली, अब जो बिकवाली जो कर चुके हैं वो इस जगह देखिए आपका 4,813 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है, लेकिन DIS की तरफ से अच्छा पैसा आ रहा है इसलिए मार्केट सपोर्ट भी ले रहा है। लेकिन अगर मैं ये पूरे डेटा की बात कर लेता हूँ एक बार, तो ये बिकवाली कब से कर रहे हैं FIS, तो अगर आप देखिए पूरे जुलाई इन्होंने बिकवाली की, अगस्त में बिकवाली की, सितंबर में बिकवाली की, अक्टूबर में बिकवाली की, नवंबर में बिकवाली की, और दिसंबर में मुझे ऐसा लगेगा कि रुपीस जब 90 के ऊपर चला गया तो यहाँ पे भी हमको बिकवाली दिखाई देगी। ठीक है, अब चलिए फिर से अपन चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे, देखिए 1 तारीख को हम ओपन होते हैं गिर जाते हैं, 2 तारीख को ओपन होते हैं गिर जाते हैं, 3 तारीख को ओपन होते हैं गिर जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही देखिए इस चार्ट को हम इस जगह देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है 1 आवर्स के चार्ट पे, कि जब इसने इस वाले टॉप को देखिए लिया और यहाँ पे टॉप लिया तो इसने डबल बॉटम बनाए, डबल टॉप बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक जीता और एक जीता। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए बाजार ऊपर की साइड जा सकता है, एक बार में ऐसा लगता है कि 26,000 को भी ब्रेक करेगा, लेकिन जब ये ब्रेक करेगा ना तो वहाँ से इस तरीके से आपको एक सेलिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा यहाँ पे न्यू बायर आएंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे, वो सोचेंगे कि अब बाज़ार और ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही बायर आएंगे यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे FIS तो बेच ही रहे हैं। जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो यहाँ से बाज़ार घूम जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और अब नीचे की साइड किस तरीके से हमको दिखाई देगा, जब ये आपका 25,900 को ब्रेक करेगा, 25,900 ब्रेक कर देता है तो ये एक गैप था हमारे लिए छोटा सा। ठीक है, इस गैप के लिए आ सकता है जो कि 25,800, ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। और ये इंटर बेसिस पे हम पहले देखेंगे, इंटर डे बेसिस पे कि बाजार यहाँ पे रुक रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे नहीं रुकेगा, यहाँ पे हमको क्लोजिंग नहीं मिलती है कल के दिन, इसके नीचे मिलती है तो फिर हम और आगे बात करेंगे, लेकिन 25,700 तक क्लोजिंग मिलना चाहिए। ऊपर गैप के साथ ओपन हो जाता है 26,000 के आसपास, तो यहाँ पे रेजिस्टेंट है, यहाँ से एक सप्लाई हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जगह देखिए बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए निफ्टी के बारे में बात, देखिए बैंक निफ्टी ने क्या पॉजिटिव किया है ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी अगर ध्यान से देखोगे तो 1 तारीख को ओपन होता है, लेकिन यहाँ से रिकवर करता है फिर गिरता है। 2 तारीख को भी ओपन होता है, लेकिन मॉर्निंग में कैंडल अच्छी बना देता है, ऑलमोस्ट पूरा रिकवर कर दिया था फिर गिरता है। आज के दिन भी देखिए ओपन होता है, पहले गिरता है लेकिन फिर चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिकवरी आ रही है, बैंक निफ्टी ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहा कि भाई गिर गया तो गिर ही गया, पहले रिकवरी आ जाती है या बाद में आ जाती है, लेकिन आ जाती है। अब बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी अगर ये 59,400 के ऊपर जाता है तो एक हमको अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, और ये जा सकता है 59,700 यहाँ तक जा सकता है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या करना है। ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंट पॉइंट रहेगा। न्यू सेलिंग के बारे में अब जब भी सोचना चाहिए जब ये आपका 59,200, वैसे सेलिंग का प्लान ना करें तो ही अच्छा है, इसमें तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखना चाहिए।
अगर ये ऊपर की साइड इस लेवल को निकाल देता है तो एक 300 पॉइंट का देखिए जंप देखने को मिल सकता है, या नीचे ओपन होता है 59,200 के आसपास तो यहाँ से भी एक जंप हमको दिखाई दे सकता है। अब चलिए बात करते हैं इस जगह देखिए सेंसेक्स के बारे में। इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर लोग बोलेंगे कल के दिन एक्सपायरी है, बताया ही नहीं, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार अमेरिकी मार्केट को ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा निफ्टी ने आज के दिन सेलिंग दिखाया जो कि ऑलमोस्ट 45 पॉइंट नीचे था। सेंसेक्स आपका 30 पॉइंट नीचे था, लेकिन बैंक निफ्टी आपका 74.2 पर था। तो गिरते हुए मार्केट में अगर आप थोड़ा भी अगर सहारा मिल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम डाउ जोन की बात करें तो डाउ जोन में तो तेज़ी है, यहाँ पे 185 पॉइंट ऊपर है, 16 पॉइंट आपका SPM 500 है। नेस्डैक की बात करें तो 130 पॉइंट जे भी ऊपर है। स्मॉल कैप 200 की बात करें तो हल्का फुल्का 4% नीचे की साइड जे दिखाई दे रहा है, और इंडिया बिक्स में भी हल्की फुल्की हमको सेलिंग दिखाई दे जाती है। लेकिन जैसे ही हम देखिए सेंसेक्स के चार्ट को देखते हैं तो एक बार हम बड़े चार्ट को इसको देखेंगे तो बड़े चार्ट में क्या दिखाई देगा, जिस जगह आपको दिखाई देगा कि निफ्टी ने नीचे की साइड बिल्कुल बॉटम के आसपास क्लोजिंग की है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखो तो निफ्टी देखिए आपका कितना है, निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 25,000 का इंडेक्स है, 25,900 का, लेकिन सेंसेक्स आपका 85,000 के आसपास का इंडेक्स है। ठीक है, जब निफ्टी यहाँ पे बंद हुआ तो यहाँ पे देखिए आपको 44 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, लेकिन आपका सेंसेक्स 30 पॉइंट ही हुआ है, यानी जे आपका निफ्टी कितना हुआ है 0.8%, और अगर सेंसेक्स की बात करें तो 0.4% आपका नीचे बंद हुआ है। तो सेंसेक्स फिर भी सही काम कर रहा है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं सेंसेक्स में अब हमको नीचे की साइड देखना है, इस लेवल को 48,800 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता है जब तक हम पैनिक नहीं करेंगे। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम बड़ी पैनिक करेंगे, क्योंकि अब ये आपका जो पूरा जो राउंड हुआ था यहाँ पे, जो पूरा राउंड देखिए यहाँ पे हमको बना था, इस राउंड का आपको देखिए एसएल खाते हुए दिखाई देंगे अगर ये बाजार इसको ब्रेक करता है तो। ठीक है, इस राउंड को, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी देखिए 30 मिनट के चार्ट पे आपको देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 200 EMA को देखिए ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार। अगर इसको ब्रेक कर देता है और नीचे की साइड जाता है फिर आपको देखिए 84,000 के समथिंग देखिए एक बार बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट नीचे निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सेंसेक्स में जो है ऊपर की साइड अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड देखिए एक बार मैं आपको लाइन चार्ट भी लगा के दिखा देता हूँ। तो ऊपर की साइड हमारे लिए जे वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस जगह देखिए आपका ऊपर की साइड आपका 84,300 अगर यहाँ पे कहीं मिलता है तो एक बार हमको देखिए यहाँ पे ध्यान देना चाहिए इस तरीके से कि बाजार या तो इसके ऊपर ओपन हो जाता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो ये निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ही ओपन हो जाता है और ऐसा लग रहा है कि कुछ कैंडल बन रही हैं इसके हाई के आसपास लेकिन ब्रेक नहीं कर रही है, बाजार ऊपर सस्टेन यानी कोशिश कर रहा है ब्रेक नहीं हो पा रहा, तो फिर यहाँ पे आप रहने दीजिए जब तक ये आपका देखिए 85,300 के आसपास है और यहाँ पर रजिस्टेंस ले रहा है। तो हम एक नेगेटिव कैंडल का वेट करेंगे, फिर वहाँ से एक सेलिंग के बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं वन डे के चार्ट के ऊपर। वन डे के चार्ट पे बाजार लगातार 5 दिनों से रेड कैंडल दिखा रहा है। ठीक है, और जो आपकी जो मारू वो जो कैंडल बनी थी एक दिन के अंदर बनी थी, अच्छी रिकवरी आई थी, और इस एक दिन की कैंडल को हमने ऑलमोस्ट हम पूरा खा चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका जो लो था वो इस जगह देखिए 25,900 का था, और अगर इसको ब्रेक कर देता है जो कि एक बड़ी कैंडल थी, यहाँ पे जो जितने भी बायर आए थे इस बाजार को खींच के ले गए थे, ये धीरे धीरे निकलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी धीरे धीरे माल बेचते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम नीचे की साइड 25,800 के समथिंग जाते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे। आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ऊपर की साइड जैसे कि लाइन चार्ट को हम ध्यान से देखते हैं तो लाइन चार्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। यहाँ पे आपको देखिए चीज़ें समझ में आती हैं। ये आपके लिए देखिए जे वाला जो आपका पॉइंट बने ये आपके टॉप हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टॉप बने हुए हैं, बाजार ये टॉप बना के बैठा है। यहाँ पे आपके सपोर्ट थे ये वाली लेवल पे,
अब इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो फिर अगला सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा जे, उसके बाद कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो फिर उसके बाद तो ये सपोर्ट है। तो अब हमको ध्यान देना है, जब ये बाजार नीचे की साइड 25,900 को ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमको देखिए 25,800 दिखाई दे सकता है बाजार नीचे की साइड, और ऊपर की साइड 26,100 का एक रेजिस्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो वहाँ से एक सप्लाई देखने को मिल सकती है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। जय हिंद।